नए साल में आपकी और हमारी पहली मुलाकात है। आपको नव वर्ष की बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं। परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि नए साल में आप सबके लिए मंगलमय हो, शुभमय हो। नव वर्ष में आप लोग अपने कलम के माध्यम से, अपने इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से प्रदेश के लोगों के सामने सरकार की कमी और खामियों को उजागर करो और जहां प्रदेश के अंदर लोगों की अनदेखी हो उससे सरकार को अवगत कराओ। एक बार फिर आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। इस नव वर्ष के अंदर मुख्यमंत्री जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। हम तो ये मान के चलते थे कि नव वर्ष में मुख्यमंत्री कुछ अच्छे फैसले करेंगे जिससे प्रदेश के लोगों का भला होगा। विशेष रूप से युवाओं के लिए हमें उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ नए जरूर करने की घोषणा करेंगे, लेकिन बजाय कुछ नया करने के प्रदेश के अंदर जो ताजा चुनाव हुए पंचायतों के, ब्लॉक समिति और जिला परिषद के, जहां इस चुनाव के बाद पंचायत मंत्री जो है वो हर जिले में गया और हर जिले में गए तो इसलिए थे मेरी ख्याल है कि नए चुने हुए प्रतिनिधि जो है वो उनका वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे, उनसे कहेंगे कि आपके फैसले अच्छे हैं। लेकिन जिस भी जिले में पंचायत मंत्री गया, चुने हुए प्रतिनिधियों ने जब उनसे सीधी बातचीत शुरू करी तो उन्होंने खुल करके ये कहा कि हमारे अधिकारों पे डाका डाला जा रहा है, हमारे अधिकार कम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री बारी बारी से ये कह रहा है कि हमने पंचायतों को और ज्यादा अधिकार दिए और यही बात मंत्री जाकर के समझाने की कोशिश कर रहा था। एक तरफ तो हम इसे छोटी सरकार कहते हैं और ये कहते हैं कि पंचायत अपने फैसले अपने गांव के लिए खुद ले सकती है, कैसे विकास हो गांव के अंदर, उसके लिए जो पंच और सरपंच बैठ करके फैसला करते हैं। हैरानी की बात यह है कि हमारे यहाँ पे बहुत से गांव की पंचायतें ऐसी है जिनके पास अपने बहुत बड़े साधन हैं। कई कई गांव की पंचायतों के पास तो सैकड़ों सैकड़ों एकड़ जमीन है जिनकी सालाना इनकम जो 1-1 करोड़ रुपया है। कईयों की 1 से भी ज्यादा है, 5 है, किसी की 10 तक भी है। वो अपने जो पैसे, अपनी पंचायत के पैसे हैं, उसको वो स्वयं खर्च नहीं कर सकते। एक ऐसा कानून बना दिया इन्होंने जहां कहते थे पंचायतों को ज्यादा अधिकार दे दिए, वहां पंचायतों को अधिकार देने की बजाय उनको तो कमजोर कर दिया। और जो सरकारी अफसर जो पैसा खाते थे, जो कमीशन ऐंठते थे, जिनके माध्यम से ऊपर तक पैसा जाता था, 8% से 10% पैसा जो है हर डिपार्टमेंट के अंदर मंत्री तक के लोगों के पास जाता है। और इस विभाग के अंदर भी हम तो ये मानते थे कि अब अंकुश लगेगा, क्योंकि जो मंत्री है बबली, ये बहुत शोर मचाता था जब तक मंत्री नहीं बना था। कभी फतेहाबाद के आपके यूनिवर्सिटी मीटिंग कमेटी की मीटिंग होती थी, उसमें कहता था कि फला फला अफसर जो है लूट मचा रहे हैं, उन पर अंकुश होना चाहिए। गांव में जाता था, विकास के काम होते थे, वाइन
गली की ईंट उखाड़ करके खड़ा हो जाता था कि इस पे कच्ची ईंटें लगाई जा रही है, पैसा खाया जा रहा है। अनेक बार इसने विधानसभा में विरोध किया और विधानसभा के बाहर इस बात को विरोध किया कि हमारी अपनी सरकार जो है वो भ्रष्टाचार के अंदर डूबी हुई है। अगर भ्रष्टाचार ही खत्म करना था तो फिर इन अधिकारियों के अधिकार कम करने चाहिए थे। फिर तो जो चुनी हुई पंचायत है उसको अधिकार ज्यादा देने चाहिए थे। अब 2 लाख तक के काम तो सरपंच करवाए। 2 लाख में तो आजकल मेरी ख्याल 50 फुट की गली भी नहीं बनती। और 2 लाख से ज्यादा कोई काम होगा उसके लिए एसडीओ को ऑथोराइज कर दिया 1 करोड़ तक। 1 से 2 करोड़ तक एक्शन को ऑथोराइज कर दिया। 2 से 5 तक कोई एससी को कर दिया, डीसी को कर दिया। फिर चुने हुए प्रतिनिधि कहाँ रह गए?